अस्सलाम वालेकुम। हेल्थ माइंड्स के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट नजदा डार। नाजरीन, आपने वो कहावत तो सुनी होगी, अच्छे दांत अच्छी सेहत। तो उस चीज़ को डिस्कस करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर उसामा फैजुल्ला खट्टर। ही इज़ अ जर्नल डेंटिस्ट और आज हम बात करेंगे कि ओरल हाइजीन, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, उसको हम लाइटली क्यों लेते हैं और उससे जुड़ी हुई कौन सी बीमारियां हैं जो इंसान को अपनी लाइफ में लग सकती हैं, हो सकती हैं, उसकी क्या प्रिकॉशंस हैं। अस्सलाम वालेकुम उसामा। वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। No, not at all my pleasure. थैंक यू, थैंक यू। उसामा, हम स्टार्ट करेंगे कि ओरल हाइजीन होती क्या है और इसको मेंटेन कैसे किया जाता है। Oral hygiene in simple words, brushing. ओके। ठीक है। हमारे यहाँ एक मिथ है कि जितनी ज़्यादा ब्रशिंग करेंगे उतने सफ़ेद दांत आपको मिलेंगे। ओके। ये बस इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में दैट इज़ अ मिथ। ओके। बट बस आपने ये याद रखना है कि आपने ब्रशिंग करनी है ट्वाइस डेली, वंस इन द मॉर्निंग एंड वंस बिफोर बेड टाइम। ठीक है। ठीक है। सेकंड बात, फ्लॉसिंग रेगुलरली। ओके। ठीक है। ओके। जिसको हम सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं धागे का इस्तेमाल। ठीक है, मगर वो हाइजीनिकली साफ धागा हो। यस। जिसको हम फ्लॉसिंग कहते हैं, वो बिल्कुल। आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से मिल जाता है आराम से। ठीक है। थर्ड, हम ब्रशिंग बहुत तेज करते हैं। सुबह हम सब ऑफिस के लिए लेट हो रहे होते हैं, बिल्कुल। कोई स्कूल के लिए लेट हो रहा होता है, तो बस बिल्कुल। सब जल्दी जल्दी 2 मिनट में ब्रश करके घसीटना शुरू कर देते घसीटना हैं। शुरू कर देते हैं। सामने से कर लिया, पीछे को छोड़ के, हाँ। और बस रिंस करके हमने कहा अब हमारी ब्रशिंग कंप्लीट हो गई। ओके। बस इन 3 चीज़ों का ख्याल रखना है। ठीक है। ये अपने कल्टीवेट कर लेना है अपनी हैबिट्स में। ठीक है। ब्रशिंग ट्वाइस डेली, ठीक है। फ्लॉसिंग रेगुलरली, ठीक है। एंड ब्रशिंग फॉर एटलीस्ट 5 मिनट्स। ये तो अच्छा यस। टाइम है। बस देखें, अब अच्छी ओरल हेल्थ के लिए कुछ तो करना कुछ पड़ेगा। तो करना पड़ेगा। अच्छा, ये तो चीज़ें बड़ी अच्छी आपने डिस्कस की, क्योंकि हम सो क्विक, फटाफट ब्रश किया, रिंस किया एंड दे यू गो। यस। उसामा, मैंने एक और चीज़ देखी है आजकल के, आई मीन आई रिसेंटली गॉट टू नो, अगर आपके दांत अच्छे नहीं हैं तो आपकी सेहत पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये भी पूछना चाहूँगी। दूसरा, कैविटीज़, इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है, स्पेशली बच्चों में, जो हमारी माएँ देख रही हैं, उन माओं को क्या आप कहेंगे? देखिए, बच्चों में तो आप जिस चीज़ से मना करते हैं वो सबसे ज़्यादा वही चीज़ करते हैं। अब हम अगर बच्चों को कहेंगे जी आपने कैंडीज़ नहीं खानी, चॉकलेट्स नहीं खानी, टॉफ़ीज़ नहीं खानी, हाँ, तो वो ज़्यादा खाएंगे। ज़्यादा खाएंगे। तो इसके लिए एक सिंपल सोल्यूशन, जैसे मैंने पहले भी बताया, कि अगर आप बच्चों में पहले से ये हैबिट्स डाल देंगे कि सुबह आपने ब्रश कर लिया, रात को सोने से ब्रश कर लिया, ठीक है, ये एक बहुत अच्छी आदत है। बिल्कुल। दूसरा, बच्चों को आपने बताना है कि चॉकलेट्स, कैंडीज खाने के बाद आपने एक दफ़ा रिंस ज़रूर कर लेना है। हाँ। ताकि जितने भी पार्टिकल्स वगैरह जो उसके रह गए थे वो निकल क्लीन जाए। है, निकल जाए, जिससे आपकी ओरल हेल्थ मेंटेन हो जाए। ठीक है। इससे क्या होगा कि कैविटीज नहीं बनेंगी ओके। बच्चों में ज़्यादातर। ओके, मगर एक देखिए उसामा, एक मिकदार में चॉकलेट्स खा सकते हैं, ये तो नहीं हो सकता कि अब इफ आई गिव माई एनीबडी, अगर कोई माएँ हैं, बच्चे हैं, मैंने बच्चों को खाना खिला दिया, चॉकलेट्स दे दी, जितनी चॉकलेट्स खानी है खाओ, बाद में रिंस कर लेना, इज दैट अ सोल्यूशन? नो, दैट इज़ नॉट अ सोल्यूशन। बट इसके लिए आप डेंटिस्ट को विजिट करें एवरी ठीक है। 6 मंथ्स, ताकि पता चले कि कोई कैविटीज तो नहीं, ओके। कोई चेकअप, कोई ऐसा कोई इशू तो नहीं जो कि बाद में बहुत ज़्यादा पेनफुल हो जाए, फिर वो एक्सपेंसिव भी हो जाए। फिर बिल्कुल। पेशेंट्स कहते हैं कि जी डेंटल ट्रीटमेंट बहुत बहुत एक्सपेंसिव हो गया। एक्सपेंसिव है, बहुत यस। एक्सपेंसिव। ये बात भी सच्ची, यानी कि आप मुझे बता रहे थे कि कौन सी वो सर्टन एज है उसामा, जहाँ से लेके हमें 6 मंथ्स 3 मंथ्स में डॉक्टर्स, सॉरी, डेंटिस्ट को विजिट करना चाहिए? आई थिंक जनरली फ्रॉम 3 years टिल जब तक आप जिंदा हैं। ठीक है। बिकॉज रेगुलरली चेकअप्स होते रहेंगे। हम्म। फिर कुछ लोगों में डेंटल फोबिया भी होता है, हाँ। वो भी ऑब्वियसली उसको भी ओवरकम करना होता है। जब तक हाँ। आप विजिट नहीं करेंगे तब तक आप डरते ही रहेंगे डरते कि ही जी रहेंगे। डेंटिस्ट ने मेरे मुंह के साथ क्या कर देना क्या है। करती है। अच्छा, एक और चीज़ मुझे ये बताएं कि आई वांट टू नो द सीरियस कंसर्न्स उसामा, क्योंकि हमारे, अगेन आई सेड कि डेंटल पाकिस्तान में बहुत एक्सपेंसिव है। यस। और मतलब कि हम कोशिश करते हैं कि
अच्छी टूथपेस्ट ले लें, माउथ वॉश ले लें, डेंटिस्ट के पास ना जाना पड़े, क्योंकि इट्स वन ऑफ द एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट ओवरऑल द वर्ल्ड एज वेल। और पाकिस्तान में लोगों के पास उस वसाइल भी नहीं होते, तो वो कोशिश करते हैं अवॉइड करें। ऐसे कौन से मेजर कंसर्न्स हैं या डिजीज़ हैं जो अच्छे गम्स नहीं हैं, अच्छे दांत नहीं हैं, वहाँ से एस्केलेट हो सकती हैं? अब आप देखें, कुछ पेशेंट्स होते हैं वो अपना चेकअप नहीं कराते, बहुत टाइम हो जाता है, फिर जब वो आते हैं तो उनके गम्स रिसीड हुए होते हैं, गम्स नीचे चले जाते हैं, कैविटीज़ हो जाती हैं। जब हम उनसे पूछते हैं कि आपने कभी अपना डायबिटीज़ का टेस्ट कराया है, कभी आपने अपने शुगर का टेस्ट कराया है, तो कहते हैं डॉक्टर साहब शुगर तो मेरी कब से ठीक है, शुगर का तो कोई इशू नहीं है मेरा। ये एक मेजर प्रॉब्लम है जो आप डायग्नोस कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा ये कि अब बहुत से पेशेंट्स आते हैं, वो दांत नहीं होते उनके, वो खा भी कुछ नहीं सकते, खाते वो सिर्फ डबल रोटी हैं। बिल्कुल। और जिसकी वजह से मेल न्यूट्रिशन वाली प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। बिल्कुल। ये दिस इज वेरी अलार्मिंग सिचुएशन, और ये हमने ही एक्सपेंसिव बनाया हुआ है। अगर आप देखें, आप एक आउटिंग करते हैं बाहर, खाना खाते हैं या आप कॉफी भी पी लेते हैं, 1500-2000 इजी लग जाते हैं। उतने में अगर आप एवरी 6 मंथ्स आप एक कंसल्टेशन कर लें, एक चेकअप कर लें, आप उन बीमारियों से बच सकते हैं। फिर ये ना हो कि कैविटी है, आपने उसी वक्त उसको फिक्स कर दिया है, ये ना हो कि वो रूट कनाल की तरफ चला जाए या एक्सट्रैक्शन की तरफ चला जाए, फिर पेशेंट कहते हैं कि जी ट्रीटमेंट इज वेरी एक्सपेंसिव। ये भी एक मिथ बन जाती है कि जी डेंटिस्ट तो अगेन वो आपकी बात भी है जिसमें आप कहना चाह रहे हैं, हम नाज़रीन को भी बता रहे हैं कि अगर आप एस्केलेट करेंगे, आप उसको अवॉइड करेंगे, इसको इग्नोर करेंगे, तो वो बीमारी फिर एक बहुत बड़ी बीमारी बन जाएगी। अच्छा, मुझे तो ये बताएं कि आप लोगों का क्लिनिक कहाँ लोकेटेड है और आप ट्विन सिटीज़ में कहाँ पे सर्विसेज दे रहे हैं? हमारा क्लिनिक लोकेटेड है स्कीम 3 में, चकलाला स्कीम 3 कमर्शियल मार्केट, रावलपिंडी में, बाय द नेम ऑफ खुर्रम एंड हैदर मेडिकल एंड डेंटल सेंटर। परफेक्ट। वी हैव बीन ट्रीटिंग पेशेंट्स फॉर द लास्ट 15 years with one of the best quality cares. Perfect. So actually मैं ये भी हाईलाइट करूँगी, आई हैव बीन टू योर डेंटल क्लिनिक। अगेन वी ऑलवेज मेक श्योर कि हम उन डॉक्टर्स को, मेडिकल फील्ड में जो लोग हैं उनको लेके हैं जिनको हम ट्रस्ट करते हैं। बाकी हम गारंटी तो किसी की नहीं ले सकते, बट वी कैन रिकमेंड पीपल टू गो टू खुर्रम एंड हैदर डेंटल क्लिनिक लोकेटेड इन स्कीम 3 रावलपिंडी। अच्छा, ये तो चीज़ हमने डिस्कस कर ली। उस्मा ये बताएं कि हमारे पास डिफरेंट सप्लीमेंट्स होते हैं आजकल, कोलाजन का बहुत है जिन स्किन एजिंग के ऊपर है, विटामिन डी की कमी है, इंजेक्शन ले लें, फलाना ले लें। व्हाट इज द सप्लीमेंट्स फॉर गुड ओरल हेल्थ गम्स? एज सच तो आपको सप्लीमेंट्स की जरूरत नहीं है इफ यू हैव अ गुड बैलेंस डाइट। अब बैलेंस डाइट में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? डेयरी प्रोडक्ट्स, मिल्क, चीज़, योगर्ट, दे हैव इनफ कैल्शियम जो कि बोन्स और आपकी टीथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है जी। फिर आपके पास आ जाता है जी विटामिन के आ जाता है। ठीक है, वो भी बोन्स के लिए बहुत अच्छा है। विटामिन के का इंटेक हम कहाँ से ले सकते हैं? लीफी ग्रीन वेजिटेबल से भी कर सकते हैं। फिर आपके पास विटामिन सी आ जाता है, जो जैसे आपने कोलेजन की बात की, वो गम्स की हीलिंग में बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। विटामिन सी कहाँ से आता है? सिट्रस फ्रूट से आ सकता है, बिल्कुल, बेरीज से आ सकता है। आप माल्टे खाएं सीजनल में, बेरीज खाएं। यस, आजकल की यंगर जनरेशन जो है वो तो बस जंक फूड पे, यही बात है। फिर वो आते हैं, वो कहते हैं हमारे दांत में कैविटीज लग गई हैं। ऐसे ही है। अच्छा, मुझे ये बताएं, हम लोग डिफरेंट आजकल ना एक ट्रेंड बना है और पर्पल टूथपेस्ट, आई डोंट नो व्हाट्स द मिथ बिहाइंड इट। क्या टूथपेस्ट वगैरह या माउथ वॉशेस रेगुलर इस्तेमाल करना, डज इट किल ऑल द बैक्टीरिया? नो, इट डजंट। ओके। एक सिंपल आंसर, ब्रशिंग का काम सिर्फ, या टूथपेस्ट का काम सिर्फ एक आर्टिफिशियल फ्लेवर देना है। उसका काम ये नहीं है कि वो दांत को सफ़ेद कर देगा। ठीक है। हमने ये भी ध्यान में रखना है कि हमारे दांतों का जो कलर होता है वो थोड़ा सा येलोइश होता है। बिल्कुल। ठीक है जी। हम देखते हैं बहुत सारे एक्टर्स हो गए, एक्ट्रेसेस हो गई, उनके दांत होते हैं जी बिल्कुल वाइट। बिल्कुल। दैट इज, वो क्या कहते हैं, उन्होंने डेंटल ट्रीटमेंट्स कराए होते हैं विच आर वेरी एक्सपेंसिव जस्ट टू हैव अ गुड अपीयरेंस ऑन टीवी। ये मिथ आपने बिल्कुल अपने ज़हन से निकाल देनी है कि जी दांत बिल्कुल सफेद नहीं हो सफेद हो। ठीक है। दूसरी बात आपने की माउथ वॉश की। माउथ वॉश कर लेते हैं लोग, ठीक है जी, बहुत रेगुलरली यूज करते हैं, जिसको नहीं करना चाहिए। वो आपकी ओरल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, स्टेरॉइड्स होते हैं। ठीक है जी। आप अपनी एक दफ़ा रेगुलर क्लीनिंग कराएं,
ठीक है, जिसे हम डेंटिस्ट की जुबान में स्केलिंग कहते हैं। ठीक है, ठीक है जी। ठीक है। अब अनफॉर्चुनेटली एक और मिथ है कि जी स्केलिंग कराने से दांत कमजोर हो जाते हैं। ओके। ठीक है, अब बहुत सारे पेशेंट्स हैं जी चाय या कॉफी का इंटेक बहुत ज्यादा करते हैं, हाँ हाँ, स्टेन्स लग जाते हैं, बिल्कुल। या ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कैलकुलस, और हमारे आई थिंक खानों में भी हल्दी का इस्तेमाल इतना ज्यादा होता Yes. है, सालन गाढ़े गाढ़े बनते हैं, तो जितना ऑयल हम यूज करते हैं, जितने केमिकल्स हम डाल रहे केमिकल्स होते हम हैं। खा रहे होते हैं, तो वो सिर्फ ब्रशिंग से नहीं जाते। ओके, यस, Okay. ये भी हमने ध्यान में रखना है कि प्रोफेशनल क्लीनिंग एवरी 6 months। ठीक है, ठीक है जी। दैट इज नॉट बिकॉज वी लाइक टू सी यू अगेन एंड अगेन, बट इट्स बिकॉज कि हम किसी प्रॉब्लम को पहले डायग्नोज कर लें ठीक है, और उसको फिक्स कर लें इससे Perfect. पहले कि वो इट ज्यादा escalate कर प्रोग्रेसेस जाए। ऑनवर्ड। यस, ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं अगेन, पहले तो आई वुड लाइक टू नो कि आपके क्लिनिक में उसामा किस किस किस्म के ट्रीटमेंट्स हैं, फ्रॉम स्मॉल बजट टू, जैसा आपने कहा आजकल एक हॉलीवुड स्माइल का बड़ा क्रेज है, तो डू यू हैव दैट टूल्स और गैजेट्स टू डू दैट, एक्सपर्ट्स टू डू दैट, ताकि वो लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह। जो लोग कर सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आपने कहा है, तो आई वुड लाइक टू नो कि किस तरह के ट्रीटमेंट्स आप दे रहे हो डेंटल रिलेटेड, और उसमें किस किस्म की कैटेगरीज हैं। सबसे पहले जैसे आपने पूछा कि हॉलीवुड स्माइल Yes. जिसको हम डेंटिस्ट की जुबान में विनियर्स कहते हैं। ठीक है Yes. जी, विच गिव्स यू अ परफेक्ट हॉलीवुड स्माइल। अगर आप देखें एक्टर्स को, अगर आपने देख लिया टॉम क्रूज को देख लिया Exactly. आपने Exactly. तो आप देख के कहते हैं कि जी इनके दांत तो क्या सदाबहार ही हैं। सदाबहार हैं। हाँ, विनियर्स हो गए, फिर क्राउन्स हो गए हमारे पास, ओके, रूट कनाल ट्रीटमेंट्स हो गई। ठीक है, फिर अगर अनफॉर्चुनेटली किसी भी वजह से आपके दांत की एक्सट्रैक्शंस हो गई हैं, दांत नहीं है, एंड इफ यू कैन नॉट ईट प्रॉपरली, डेंटल इम्प्लांट्स हो गए हमारे पास, वेरी गुड, दे आर, हम ऑलमोस्ट एवरी प्रोसीजर कवर कर रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, जो दांत टेढ़े मेढ़े होते हैं, जो बच्चे आते हैं वो कहते हैं कि जी हमने ब्रेसेस लगवाने हैं, ओके, वो ट्रीटमेंट भी हम प्रोवाइड करते हैं। ट्रीटमेंट भी प्रोवाइड करते हैं, दैट्स परफेक्टली फाइन। अगेन, दांतों से जुड़ी हेल्थ हम बहुत इम्पोर्टेंट है हम लोगों में, हम लोग हमारे में सोसाइटी में उस तरह लोग प्लास्टिक सर्जरी करवा लेंगे, एक्सपेंसिव फेशियल करवा लेंगे, बट डेंटल केयर के ऊपर हम अपने आप को ज़्यादा फोकस नहीं करते। अच्छा उसामा, मुझे एक चीज़ बताएं कि ऑब्वियसली हम लोग रूटीन चेकअप्स भी नहीं करवाते और हम लोग इतना मैटर भी नहीं करते, तो ये बताएं कि गम्स ख़राब होने के अर्ली साइंस क्या हैं जो हम इग्नोर कर देते हैं। 3 साइंस जो आपने हमेशा याद रखने हैं। अगर आप Okay. ब्रशिंग कर रहे हैं और ब्लीडिंग हो रही है, डेट इज़ अ मेजर साइन कि अब आपका टाइम आ गया है कि आप डेंटिस्ट को विजिट कर लें। परफेक्ट, ठीक है जी। दूसरा, फूड इम्पैक्शन या फूड पॉकेटिंग, जिसको हम सिंपल वर्ड्स में कहें तो खाना फंसना। ठीक है, पेशेंट्स आते हैं, कहते हैं कि जी खाना फंस रहा है हमारा, हम खाना नहीं सही तरह खा सकते, दर्द होती है हमें। बिल्कुल, तीसरा, सेंसिटिविटी, ठंडा पानी पी लिया तो आपको करंट सा एक लग गया दांतों बिल्कुल, में, वो सेंसेशन सी आ रही यस, होती है। या आपने आइसक्रीम खा लिया, कोई और मीठा खा लिया। ये 3 साइंस दे आर देयर। ओके, ठीक है, जो इनको प्रिवेंट करने के लिए सिंपल रेगुलर फ्लॉसिंग की आपने और ठीक है। प्रोफेशनल क्लीनिंग कराई, ठीक है, ये सब कुछ उससे अवॉइड भी हो सकते हैं अगर है। आप रेगुलर चेकअप्स कराते रहें। ठीक है, यस, ठीक है। सो उसामा, अगेन हेल्थ ओरल हाइजीन के ऊपर हमारे सोसाइटी में बहुत काम होना है, उसके ऊपर हमारा बहुत फोकस होना है। मुझे ये बताएं, आजकल दांतों को वाइटनिंग करने के जो सब्सटेंसेस हैं, काफ़ी मिथ्स हैं कि इसमें कैंसेरियस होता है, ये केमिकल पॉइजनस होता है। व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? वेल माय टेक इज के आप जो भी चीज़ इंटरनेट पे देखते हैं वो सच नहीं सच होती। नहीं होती। ये बात ठीक भी है। आपने देख ली कोई प्रोडक्ट आ गई जी के ये आपके दांत सफ़ेद कर देगी, या आप चलें कोई और चीज़ ले लें कि जी आपने कोई प्रोडक्ट देख लिया, आप ये यूज़ करें, आपका वेट लॉस हो जाएगा, बिल्कुल 5 kg हो जाएगा, 3 kg हो जाएगा। बिल्कुल, आप इन पे प्लीज़ बिल्कुल भी ट्रस्ट ना करें। गांठ डेंटिस्ट के पास जाएं, उनको बताएं व्हाट्स योर नीड। अगर आप Yes. चाहते हैं कि जी मैं चाहता हूँ कि वाइट दांत हो मेरे, बिल्कुल, ऑब्वियसली दैट इज पॉसिबल, बट अंडर द सुपरविजन ऑफ अ डेंटिस्ट। ये नहीं कि जी आपने ऑनलाइन कोई ट्रीटमेंट मंगवा लिया है, बिल्कुल, वो बिल्कुल। आप खुद करना शुरू हो गए और फिर उससे कोई गलत इफेक्ट आ गया बिल्कुल, और फिर आप
बता रहे हैं कि जी ये तो बिल्कुल भी सही नहीं होता, डेंटल ट्रीटमेंट के पास तो जाना ही नहीं चाहिए, हालांकि आपने डेंटिस्ट को विजिट नहीं किया, एक्सपर्ट को तो विजिट किया ही नहीं एक्सपर्ट को तो आपने। आपने विजिट किया नहीं, और आप बस टीवी पे या यूट्यूब पे आपने देख लिया कि जी हाँ कौन सी हाँ प्रोडक्ट है वो सबसे ऊंची चल रही है, तो आपने हाँ। वो मंगवा के खुद ट्राई कर ली। सो ये हमारे नाजरीन को बड़ा फोकस करना है कि आजकल वो जो मार्केट में सब स्टैंडर्ड मेडिकल सप्लीमेंट्स आ रही हैं, वो दांतों को आप ये कर लें, आप यस दांतों पे ये लगा के 10-15 मिनट बैठ जाएं, इट्स लाइक अ मास्क, वो अवॉइड करना चाहिए क्योंकि इट कैन गो इनसाइड ऑफ यस यू एज बिकॉज वेल। योर ओरल हेल्थ इज लिंक्ड टू ओवरऑल हेल्थ, ओके। बिकॉज आपकी ओरल हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो अल्टीमेटली आपकी जो हेल्थ है वो भी ठीक नहीं होगी। ठीक नहीं हाँ, होगी। अच्छा, ये चीज़ बताएं, एक तो ये होता है कि हम लोगों को यूजुअली हम लोग ये करते हैं कि अपने गम्स को बहुत दांतों को ज़ोर से कोई चीज़ तोड़ी है, ज़ोर से उसको तोड़ना, प्रेशर बहुत लगाना, तो हम कभी दांत चिप ऑफ हो गया, यस ठीक है, या आप जी वो यहाँ से दांत टूट गया, टुकड़े टुकड़े हो गया, उसकी क्या केयर है? देखें, आप टूथपिक्स ना यूज़ करें, ओके। ठीक है जी, खाना फंस गया है तो आप फ्लॉस करें। टूथपिक्स पॉइंटेड होते हैं, आपको पता है, आप वो यूज़ करते हैं, वो गम्स को इरिटेट करते हैं, ब्लीडिंग होती है उससे, इन्फ्लेमेशन होती है, तो ऑब्वियसली वो सारी चीज़ें जब सारे फैक्टर साथ मिलते हैं तो वो फिर दांतों को ख़राब करते हैं। बिल्कुल यस, बिल्कुल। तो इसके लिए आप फ्लॉसिंग करें रेगुलरली, ठीक है जी। आप रात को सोने से पहले अपनी आदत बना लें, आपने फ्लॉस कर लिया, 2 दिन बाद फ्लॉस कर लिया, चलें हाँ, आदत बनाना बहुत मुश्किल है, मुश्किल हो जाता तो है। आप अपने लिए आसान कर लें, 2 दिन बाद फ्लॉस कर लिया, जितने भी पार्टिकल्स हैं, फूड पार्टिकल्स हैं, वो आराम से फ्लॉसिंग से निकल जाते हैं। ठीक जितना है। ज़्यादा आप जोर लगाएंगे उतना आप तो अपने आप को नुकसान दे रहे नुकसान होंगे। देंगे। अच्छा, अगेन आई जस्ट वांट टू गो बैक टू वन ऑफ द क्वेश्चन दैट आई आस्क यू कि what is the minimum expense, but agar your clinic provides different services, right? So what's the minimum expense of having the Hollywood smile? क्योंकि हमारे यंग जनरेशन है, दे वांट टू लुक गुड ऑन कैमरा, आधी अवाम हमारी इन्फ्लुएंसर्स है तो वो भी चाहते हैं हम अच्छा लगे, तो क्या उसकी कॉस्ट आती है? नॉर्मली क्या कॉस्ट है, जनरली बता दें मुझे आप। जनरली तो आप देखें इस तरह तो आप रेंज कर लें 50,000 टू 2 लाख। ओके, क्या Yes. ये पूरे सिस्टम पे या एक एक दांत जगह से क्या है नहीं, आपका? पूरे सिस्टम पे इफ यू वांट अ हॉलीवुड स्माइल तो जनरली इतना खर्चा आता है, बट दैट डिपेंड्स ऑन केस टू केस। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है, हर किसी के दांत अब एक जैसे नहीं होते, बिल्कुल जैसे इंसान की हेल्थ एक जैसी नहीं होती, दांत भी बिल्कुल सेम नहीं होते, बिल्कुल। वो उस पर डिपेंड करता है ट्रीटमेंट प्लान के ऊपर कि क्या वेरी है। ठीक जैसे है, एक कहावत है, जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा उतना होगा। मीठा होगा, जितने पैसे आप लगाएंगे हाँ, आपकी स्माइल बेहतर हो टॉम क्रूज जाएगी। जैसी लगने लग जाएगी। परफेक्ट हो गया, परफेक्ट हो गया। उसामा, एक और चीज़ भी है कि हमारी आवाम को या हमारे अगर लोगों का एक्सपीरियंस निकलता है कि वो डेंटिस्ट अच्छा नहीं था, ये हो गया, वो हो गया, तो हम कभी रूट कनाल के लिए जाते हैं, हम डिफरेंट डेंटल सर्जरीज के लिए जाते हैं, तो उससे पहले कुछ प्रिकॉशंस नहीं दी जाती। डॉक्टर्स यूजुअली नहीं पूछते आर यू डायबिटिक या कुछ है, तो क्या हमें अपनी हिस्ट्री लेके जानी चाहिए? अगर वो डॉक्टर या डेंटिस्ट नहीं पूछा, शुड वी बी वेरी वोकल अबाउट कि हमें ये बीमारी है और हम ये प्रोसीजर नहीं करा सकते, या हमें खुद इतनी नॉलेज होनी चाहिए? देखें, आजकल के दौर में तो एवरीथिंग इज़ अवेलेबल, आप फ़ोन पे आप देख लें, बिल्कुल ठीक है जी, क्या चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जिस बिल्कुल। डेंटिस्ट के पास आप जा रहे हैं, पहले आपने ये भी देखना है कि इज़ ही अ डेंटिस्ट और अ क्वैक, यस, ठीक है जी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से लोग हैं वो क्वैक के पास चले जाते हैं, एक्सपीरियंस उनका ख़राब हो जाता है, बिल्कुल। फिर वो कहते हैं कि जी वो डॉक्टर साहब थे, उन्होंने तो मेरा दांत खराब कर कसाई बन दिए, गए। कसाई बन गए। ठीक है जी, फिर वो फैल जाता है कि डेंटिस्ट तो कसाई हैं जी, बस कसाई है, पैसे लेने के बिल्कुल लिए तैयार होते हैं। बिल्कुल ऑब्वियसली आपको डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर का इशू है, आपने ये चीज़ें बतानी है, और परफेक्ट। डॉक्टर डेंटिस्ट को भी चाहिए कि पूरी एक मेडिकल हिस्ट्री ले, ताकि ट्रीटमेंट प्लान उसके अकॉर्डिंग वो बना सके। परफेक्ट परफेक्ट, ठीक है। आई थिंक हमारे जो सवालात हैं हमारे नाजरीन को ज़रूर पसंद आए होंगे, और अगर आपके पास भी कोई सवाल है रिगार्डिंग योर डेंटल हेल्थ, यू कैन मेंशन दैट इन कमेंट सेक्शन। हम डॉक्टर उसामा से उसकी वेरिफिकेशन करके आंसर लेके हम नाजरीन को बता देंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर।
Thank you for coming and thank you for telling us all the myths and the reason that we should have a better oral health. हम इंशाल्लाह आपको और भी बुलाएंगे ताकि हम अच्छी तरह इसके ऊपर कवर कर सकें. आज के लिए इतना ही नाजरीन. अपनी फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में. अपना वतन को ज़रूर फॉलो कीजिएगा. फिर मिलेंगे अच्छे टॉपिक पे एक अच्छे मेडिकल एक्सपर्ट के साथ. टिल देन अल्लाह हाफिज़. You are watching Apna Watan.